वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल का मैथ का जो पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर का, उसके सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे बच्चों, जो फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ रहेगा बच्चों। यहाँ पर फुल डिटेल के साथ रहेगा। आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपका यह गणित पेपर है यहाँ पर, और सीट नंबर आपका 4 है बच्चों। 2023 का पेपर है बच्चों, और यहाँ पर आपका कोड है 822 DY। पूर्णांक आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये 70 अंक का पूर्णांक रहेगा, और समय कितना का रहेगा बच्चों? 3 घंटा 15 मिनट का। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यह दो खंडों में विभक्त है बच्चों। यहाँ पर खंड अ में आपका है बहुविकल्पी प्रश्न, जो यहाँ पर 20 नंबर का आ रहा है बच्चों, जिसको OMR शीट पर आपको सॉल्यूशन निकालना है इसका। ठीक है, और इसके बाद दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों, 822 DY कोड का है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग खंड अ का बहुविकल्पिक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है पहला, कह रहा है कि बिंदु P 2, और Q 10, के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। और ये आपके पास 4 विकल्प दिख रहे होंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेसन बच्चों, 4 और 6 नंबर के क्वेश्चनों के लिए। देख सकते हैं बच्चों, बहुविकल्पी के सामने यहाँ पर एक एक नंबर एक क्वेश्चन का लिखा गया है कि एक नंबर इसका फिक्स है। पहला क्वेश्चन, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? तो आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी PQ के बीच की दूरी बराबर होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उस पर रखकर हम लोग हल कर देंगे, तो इसका विकल्प आ जाएगा बच्चों, या आप विकल्प से भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं y का मान पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, y का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर रख देंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर y का मान। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर y का मान रख देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर यह हो जाएगा x2 - x1, यानी 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 64 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि 3 रख देते हैं यहाँ पर, और यह x2 - x1, तो यह -3 है, -3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 का 36 हो जाएगा, और 8 8 64, यानी 36 और 64 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा, जो 10 कह ही रहा था। यानी कि y के स्थान पर कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 3 देख सकते हैं, यहाँ पर भी है विकल्प में, और यहाँ पर भी है विकल्प में। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा निर्देशांक होगा बच्चों? तो इसका आंसर क्या निकलेगा? यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर क्या निकलेगा बच्चों? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर, तो आप इसका देख सकते हैं विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा पहले का आंसर, यानी -9, 3 हो जाएगा बच्चों विकल्प, यानी यह आपका आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, यह आपका आंसर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ऐसे ही आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, दूसरा का देख सकते हैं, दूसरा बच्चों यहाँ पर पहले से स्टार लगा दिया है, यानी कि यह इस साल आपका सिलेबस नहीं है, 2024 में आपका सिलेबस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तभी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर करे संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, और ये विकल्प आपको दिख रहे होंगे बच्चों, यानी 129 में 125 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर दशमलव कितने स्थान तक जाएगा बच्चों? तो इसका दशमलव जाएगा आपका यहाँ पर 3 तक जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका दशमलव कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा, यानी इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पर तीसरा करा है कि यदि 26 156 का लसा 156 है, तो मसा का मान होगा बच्चों। तो आप फार्मूला जानते होंगे बच्चों। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चों आपको। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, और वहां से रखकर हल कर देंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है कि लसा 100, यहाँ पर इसका पहले से 56 दिया है तो कट जाएगा, तो मसा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? तो आपको दिख ही रहा होगा बच्चों यहाँ पर इस तरह से। इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा बच्चों बी। क्या हो जाएगा बच्चों? बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी 26। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? 26 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर चौथा कह रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और यहाँ पर 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, और ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे बच्चों। इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? चौथे का। ठीक है बच्चों, तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताइए। यहाँ पर चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बड़ी से बड़ी पूछता है बच्चों, तो हमेशा मासा निकाला जाता है, यानी HCF निकाला जाता है, और छोटी से छोटी पूछता है तो LCM निकाला जाता है बच्चों। ठीक है, यानी कि लसा निकाला जाता है। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों चौथे का?
इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों चौथे का? तो चौथे का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 24। ठीक है बच्चों, यहाँ पर चौथे का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? सी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के प्रयोग से जुड़िए बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। यहाँ पर पांचवा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। यानी x बराबर एक बार दे दिया बच्चों, यानी अल्फा बीटा इसके दो घात होता है, दो मूल होता है, यानी अल्फा बीटा, यानी एक मूल दिया है, यानी अल्फा बराबर दिया है, यानी यह यक्स का मान दिया बच्चों, इसी में रख दीजिए और सॉल्यूशन इसका निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा बच्चों? 2 दूना के 4 हो जाएगा और 4 दूना के 8 और 8 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 14 हो जाएगा। ठीक है, और 14 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो पांचवे का आंसर, तो इसको इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर इधर लेकर आएंगे तो जो 7 है यह माइनस में आ जाएगा। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर दिख रहा होगा बच्चों? यहाँ पर पांचवे का क्या आंसर है बच्चों इन चारों विकल्पों में से? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इन यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से पांचवे का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका डी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा -7। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर -7 हो जाएगा डी बराबर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डी हो जाएगा -7, जो आपका विकल्प नंबर डी है। ठीक है, यहाँ पर पांचवे क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। देख रहे हैं यहाँ पर छठवा कह रहा है कि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्याएं हैं। यानी दो संख्या यक्स और वाई है और यक्स प्लस वाई है, तो एक बार यक्स माइनस वाई बराबर कह रहा है यहाँ पर कि 2 है और यक्स प्लस वाई बराबर 8 है, तो संख्याएं कौन कौन सी है बच्चों? तो आप विकल्प से भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ पर ऐसी दो संख्याओं को जोड़ दीजिए कि यहाँ पर जोड़ने पर 8 आ जाए, तो यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? 5 और 3 कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा और 5 में से 3 घटा भी देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का विकल्प से भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर छठवें का कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? अभी मैं बताया बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा छठवें का? बी विकल्प हो जाएगा। 5 और 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 5 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आपका विकल्प नंबर बी हो छठवें का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर सातवें क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। सातवां कह रहा है कि समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 को मूल होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर निकाल दीजिए डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट बराबर विविधकर बराबर क्या होता है? तो b² माइनस 4ac, यहाँ पर b² माइनस 4ac हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर b² बराबर निकाल दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कर दीजिए बच्चों 4ac, तो 4 चौके 16 और 16 नामक कितना होता है बच्चों? यहाँ पर निकाल दीजिए और यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर दीजिए तो 144 हो जाएगा और यहाँ पर 16, तो इसमें से यहाँ चर्चों के 16 और 16 नामा जितना भी होता है उसको इसमें से घटा दीजिए, तो इसके मूल कैसे आएंगे बच्चों? डी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बराबर 0 जब होता है यहाँ पर, या जो डी का मान है जो 0 से अधिक होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख लीजिएगा हल करके। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर हल करेंगे तो क्या आंसर है बच्चों? 12 का स्क्वायर 144 और 16 नावा 144, यानी यहाँ पर डी का मान 0 हो गया। और जब डी यहाँ पर जब 0 बराबर होता है, ठीक है, जब डी का मान जो 0 होता है बच्चों, तो इसके मूल कैसे आते हैं? अभी मैं बताया, वास्तविक और बराबर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका कौन सा आंसर होगा इन चारों विकल्पों में से? इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? इन चारों विकल्पों में से सातवें का आंसर हो जाएगा बच्चों सी। क्या हो जाएगा बच्चों? सातवें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 8वां देख सकते हैं, कह रहा है कि दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। दो बिंदु यहाँ पर 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी बच्चों। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया। ठीक है बच्चों, डी बराबर होता है यहाँ पर √x2 - x1 का होल स्क्वायर और +y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हल कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से हल कर देंगे तो x2 या x1 y1, इसको x2 y2 माने तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4। यहाँ से घटा दीजिए तो 1 में से 3 घटा देंगे बच्चों तो -2 हो जाएगा और 2 दूना के कितना हो जाएगा बच्चों? 4। यहाँ पर 4 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा और 8 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? यहाँ पर तो 2√2 होता है। यानी इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? तो 8वें का आंसर हो जाएगा बच्चों सी। क्या हो जाएगा 8वें का आंसर बच्चों? यानी 2√2
2 हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, यानी विकल्प नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए 9वें क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या रहा है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विभक्तकर होगा बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट फिर आ गया, यानी d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, ठीक है बच्चों। इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 9वें का, यहाँ पर, ठीक बच्चों, यहाँ पर 9वें की बात कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पर 9वें का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, तो डी विकल्प हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा बच्चों 9वें का, यहाँ पर 9वें का क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, डी आ जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 9वें का आंसर डी आएगा, यानी डी, ठीक है विकल्प, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा बच्चों, 0 आएगा। ये आपका गलत है, सी वाला गलत है, ठीक है बच्चों, ये सी गलत है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा 9वें का, डी बराबर 0 आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं, करा कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड डीई खींचा गया है। यदि डीई बराबर 7.2, एई बराबर 1.8 सेंटीमीटर, इसी बराबर 5.4 सेंटीमीटर, तो एडी का मान ज्ञात कीजिए। तो अब थेल्स पर में जानते हैं बच्चों, यहाँ पर इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, यानी यहाँ से लिखेंगे बच्चों जब ये एक दूसरे के ये समांतर होते हैं त्रिभुज तब, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एडी बट्टा में डीबी बराबर एई बट्टा में ईसी, ठीक है बच्चों। इस तरह से एई बट्टा में ईसी, और मान रख देंगे बच्चों इसी तरह से एडी बट्टा में डीबी बराबर एई बट्टा में ईसी, और एडी का पूछा ही बच्चों, तो यहाँ पर अनुपात को बराबर करने के बाद सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। तो 10वें का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से, तो 10वें का आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर सी, क्या आ जाएगा बच्चों आंसर, सी आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा बच्चों, 2.4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं ऐसे ही हम लोग, ठीक है। 11वां देख सकते हैं बच्चों, का 11वां, दो समृद्ध त्रिभुजों की ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा बच्चों। तो यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, यह आपका सिलेबस नहीं है, ठीक है, इस साल 2024 में आपका सिलेबस नहीं है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से इसका आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। इनका स्क्वायर कर दिया जाता है, जो भुजा होता है बच्चों, इनका जो अनुपात यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं और वो अनुपात निकाल देते हैं बच्चों। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 16 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, तो 9 संबंधित 16 के अनुपात में, यानी आपका यह विकल्प हो जाएगा 9 संबंधित 16, यानी ए विकल्प हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 2024 में आपका सिलेबस नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं ऐसे, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, करा कि चित्र में त्रिज्यखंड ए, यहाँ पर ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर ए ओ बी चाहे ओ ए बी का क्षेत्रफल यहाँ पर 30 अंश दिया बच्चों। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और इसका थीटा कितना दिया बच्चों, तो इसका थीटा दिया है यहाँ पर 30 अंश, तो 30 बटा में 360, और पाई का मान रख दीजिए बच्चों 22 बटा में 7, और त्रिज्या इसका पहले से ही दिया बच्चों, कितना दिया बच्चों 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, ठीक बच्चों। और इसके बाद रखकर हल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हल करने पर यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर इसका हल करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों 4.19, ठीक है बच्चों। इसका हल करेंगे तो यहाँ पर 12वें का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका सोल्यूशन निकाल के देखिए बच्चों, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से कौन सा, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर आ जाएगा बच्चों बी, ठीक है बच्चों। 12वें का क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, बी आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों, 13वां क्वेश्चन की ओर, करा कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस काश स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान होगा बच्चों। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा बच्चों इन मानों को। तो tan 45 का मान 1 होता है बच्चों, यहाँ पर काश 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों, यहाँ पर जो साइन का होता है 60 अंश का, यहाँ पर उसका उल्टा होता है बच्चों, यहाँ पर 30 यानी 1/3/2, और यहाँ पर साइन का भी कितना हो जाएगा बच्चों 1/3/2, यहाँ से सोल्यूशन निकाल देंगे तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, और 1 का यहाँ पर 2 में गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो यह कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से
यहाँ पर 13वें का कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। तो 13वें का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, इस 13वें का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सी विकल्प। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 13वें का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, सी विकल्प हो जाएगा। यानी इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पहले से स्टार लगा दिया है, काश स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान होगा। तो जब भी ऐसे आता है बच्चों, किसी को चेंज कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर तो 90 माइनस थीटा करेंगे, तो साइन 90 माइनस 67 करेंगे बच्चों, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश होता है, और काश स्क्वायर हो जाएगा, तो पहले से काश आ जाएगा बच्चों, यह भी काश आ जाएगा, तो घटा देंगे तो कितना माना जाएगा बच्चों, यहाँ पर यह घट जाकर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यानी इन चारों विकल्पों में से इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है बच्चों, इस साल आपका यह सिलेबस नहीं है, पहले से स्टार लगा दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। यहाँ पर करा 15वां क्वेश्चन करा है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश, tan ए बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित में से मान होगा, यानी साइन ए काश बी प्लस काश ए साइन बी का मान होगा बच्चों, और इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों। ये आपका 2 नंबर में भी यह कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 2-2 नंबर का भी पूछता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 15वें का, तो 15वें का जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 15वें का। तो 15वें का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, इन सभी का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, 15वें का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16वें क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों। 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, 16वां क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए बच्चों, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए बच्चों। ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा बच्चों, 2 नंबर में आ रहे हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल, ठीक है बच्चों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का। ठीक है, जिसमें माध्य और बहुलक को समझाया गया है बच्चों, बताया गया है। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए। इसको अच्छे से तैयार करके ही बोर्ड में जाइएगा बच्चों। ठीक है, जरूर एक क्वेश्चन दिखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बता दीजिए बच्चों, इसका माध्य बताना है बच्चों। तो यह आपका यफ है, यहाँ पर वर्ग अंतराल निकाल दीजिए, यानी यक्स आई, और दोनों का मल्टीप्लाई करके फार्मूला जानते हैं बच्चों, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में एफ आई, और हल करके निकाल दीजिए बच्चों। यहाँ पर 16वें का क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, तो इसका हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से 24.6। ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 16वें का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, यहाँ पर 24.6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 24.6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं हम लोग, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, पहले से यहाँ पर स्टार लगा कर रख दिया है। ठीक है, यह आपका सिलेबस नहीं है 2024 में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कह रहा कि यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बच्चों। यहाँ पर इनकी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, और वृत्त का यहाँ पर परिमाप होता है 2πr। यहाँ से r बराबर निकाल देंगे। फिर वर्ग का यहाँ पर क्षेत्रफल होता है बच्चों, यहाँ पर भुजा का स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, उसमें ले जाकर रख देंगे बच्चों। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में सबका आंसर आ जाएगा बच्चों डी। ठीक है बच्चों, 11 संबंध 14 हो जाएगा। क्या आंसर है बच्चों, डी आ जाएगा, 11 संबंध 14। ठीक है, चलिए 18वें क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है, एक आयताकार कागज 40 गुणे 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार का बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। तो बेलन के त्रिज्या ज्ञात कीजिए बच्चों। यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर के हिसाब से ये ऊंचाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा व्यास बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा व्यास, व्यास हो जाएगा 22, और 22 यहाँ पर बेलन की त्रिज्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर 22 का यहाँ पर आधा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ पर परिधि हो जाएगा बच्चों, इस तरह से आपका 22 हो जाएगा पूरा पूरा परिधि, क्योंकि रोल करना है बच्चों। यहाँ पर खोखले बेलन के आकार के रूप में मोड़ा गया है, तो 2πr बराबर यहाँ से निकाल दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 18वें का क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे तो इन चारों विकल्पों में से तो इसका आंसर आ जाएगा 18वें का 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ये जब यह ऊंचाई है तो यह पूरा पूरा परिधि होगा, और परिधि आप जानते हैं बच्चों 2πr होता है बराबर 22, तो r बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कटा देंगे तो 11 बट्टा में पाई हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हल करके देख लीजिएगा बच्चों, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं, कर निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा बच्चों। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता दिया है 7, 5, 16, 12, 2। ऐसे सवाल आपको बच्चों 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं या 4 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है, देखेंगे बच्चों, यहाँ पर माध्यक पूछ रहा है यानी बीच में पूछ रहा है, तो इधर से 2 काट दीजिए बच्चों, उधर से 2 काट दीजिए, तो यहाँ पर यही मध्य में बचा, यहाँ पर 20 से 30 आपका वर्ग अंतराल, और यहाँ पर बारंबारता 16 वाला, तब 20 से 30 वाला आपका विकल्प आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 20 से 30 वाला यही विकल्प है, सी नंबर, यानी 20 से 30 आपका यह विकल्प हो जाएगा बच्चों, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह यदि किसी बंटन के माध्यक क्रमशः इतना है तो बहुलक होगा। आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य पर रख देंगे और इसका आंसर निकाल देंगे बच्चों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 20वें का, 20वें का आंसर आ जाएगा बच्चों 29। क्या आ जाएगा बच्चों, यानी इसका विकल्प भी आ जाएगा आपका आंसर नंबर, यहाँ पर सी हो जाएगा विकल्प नंबर, यानी आंसर हो जाएगा बच्चों 29, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर अध्ययन किए, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, खंड ब है आपका वर्णात्मक प्रश्न अवज्ञा। यहाँ पर कह रहा है कि सभी खंड कीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए बच्चों। और ये दिख रहे हैं 2 नंबर का, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक बच्चों। इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग बच्चों। इसका हल निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका त्रिज्या दिया बच्चों, आर बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और इसकी ऊंचाई कितना दिया है, कह रहा है कि ऊंचाई एच बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला आप जानते होंगे बच्चों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी यल बराबर होता है बच्चों √h² प्लस r²। अब यहाँ पर आप बच्चों मान रख देते हैं हम लोग, यहाँ पर मान रख देंगे, तो यहाँ पर एच का मान कितना है बच्चों, यह है आपका बच्चों यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आर आपका कितना है, तो 3.5 है, और इसका स्क्वायर कर दीजिए इस तरह से, ठीक बच्चों। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो गया आपका 25, और यह हो जाएगा 1225 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसका सोल्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हल कर देते हैं इसका आंसर बच्चों, यहाँ से इसको जोड़ देंगे बच्चों, तो यह कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर तीन दोनों हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर, तो यह कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 156 हो जाएगा बच्चों, और 0.25, ठीक है बच्चों। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 156.25 किसका होता है बच्चों, तो यह होता है आपका 12.5 का। और यही पूछ रहा था बच्चों यल बराबर, यानी यल बराबर 12 यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा बच्चों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो परीक्षा में आ रहे हैं बार बार, ठीक है, बोर्ड परीक्षाओं में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि यदि निम्नलिखित बारंबारता बर्तन से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। और यह आपका बारंबारता बंटन दिया बच्चों, और ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन, ठीक बच्चों, परीक्षाओं की दृष्टि से। जो अभी आपका समांतर माध्य है, ठीक है, यहाँ पर माध्यिका और बहुलक है, इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, जो बार बार परीक्षाओं में 6 नंबर और 4 नंबर में आ रहा है, ठीक बच्चों। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर यक्ष लिखेंगे, इसके बाद यफ लिखेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे जो यफ यक्ष कहलाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्ष का मान था आपका बच्चों 5, 15, 25, 35, 45 था, ठीक है बच्चों। यफ का मान था यहाँ पर 6, 4, पी, यहाँ पर 3, P2, ठीक है बच्चों। तो यह आपका बच्चों बारंबारता होता है, यफ का मतलब होता है बारंबारता। तो यहाँ पर बारंबारता का योगफल निकाल देंगे बच्चों, यहाँ पर जोड़ कर देखिए बच्चों, तो 6 4 10, 10 और 2 12 और 3 15 पी हो जाएगा बच्चों, और पी प्लस में है तो यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 15 प्लस पी हो जाएगा आपका सिग्मा यफ हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 6 की कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये कितना हो जाएगा आपका 5 6 30 हो जाएगा, और 15 चौकी कितना हो जाएगा बच्चों, ये 60 हो जाएगा। ये 25 का 3 में गुणा करेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा आपका 75, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर 35 का पी में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों 35 आपका पी, ठीक है बच्चों। और 45 को 2 में गुणा करेंगे तो 45 दूना की ये
90 हो जाएगा। अब इसका हम लोग यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर जो भी आया है बच्चों, इसका हम लोग योगफल निकालते हैं, जिसको सिग्मा एफ एक्स करते हैं। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स और इसका जोड़ हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका जोड़ देख लेंगे। ठीक बच्चों, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। तो जोड़ लीजिए बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, यानी 90। 90 और 90 यहाँ पर 180, 180 में 75 जोड़ दीजिए बच्चों। तो 175 यहाँ पर 75 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 225। 225 और प्लस ये हो जाएगा आपका बच्चों 35 पी। कितना हो जाएगा बच्चों, यह 225 प्लस 35 पी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों 225 और प्लस यह जो पी है यहाँ पर यह 35 पी हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला जानते हैं बच्चों। फार्मूला क्या जानते हैं आप, समांतर माध्य बराबर, यह मान इसका दिया है बच्चों यहाँ पर पहले से ही, यहाँ पर दे दिया है बच्चों 21.5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, इस तरह से हम लोग जानते हैं बच्चों कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। इसका मान पहले से दिया बच्चों समांतर माध्य, इसका हो जाएगा 21.5 और बराबर इसका मान रख देंगे बच्चों। इसके बच्चों आप देख सकते हैं 225, यहाँ पर 25 प्लस 35 पी है और सिग्मा एफ का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर 15 प्लस पी है। ठीक बच्चों, इसके बाद यहाँ पर ए बट्टा में 1 लेकर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कर देंगे। ठीक बच्चों, इसके बाद सॉल्यूशन इसका निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक बच्चों, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यह हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 225 और प्लस हो जाएगा बच्चों पे यह 35 पी। ठीक है बच्चों, और इसके बाद बराबर में क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर बराबर में क्या लिख देंगे, यहाँ पर यह हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस पी का हम लोग यहाँ पर 21.5 में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 प्लस पी का हम लोग क्या गुणा करेंगे 21.5 में, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 15 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका बच्चों, यह हो जाएगा 322.5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 322.5 और यहाँ पर पी में यहाँ पर करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों 21.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पी को एक साइड में लेकर आते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21.5 को इधर लेकर आते हैं तो यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 35 पी और माइनस 21.5 पी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आपका है यहाँ पर 322.5 और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 225 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको घटा देंगे हम लोग, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13.5 पी। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 13.5 पी और यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 97.5। अब पी बराबर जो मान पूछ रहा था बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 97.5 और बट्टा में कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ 97.5 और बट्टा में हो जाएगा 13.5। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो p बराबर 7.2 आ जाएगा और यही p का मान पूछ रहा था बच्चों। कितना पूछ रहा था आपका, p का मान पूछ रहा था, जो यही आपका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 0 to पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 0 to पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है, वह अनुपात ज्ञात करना। ठीक बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं, हम लोग उस अनुपात को ज्ञात करते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसका निकालते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, उन बिंदुओं को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया था -3, 10 और यहाँ पर दिया था 6, -8, तो इसको मान लेते हैं बच्चों हम लोग x1 y1 और इसको x2 y2 और वो जो बिंदु दिया था यहाँ पर, वो बिंदु यहाँ पर दिया था यहाँ पर -1, 6 और इसी को कह रहा था कि किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि वह m1 संबंध है m2 के अनुपात में विभाजित करेगी। अब आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर आप फार्मूला जानते हैं इस तरह से, और इस फार्मूले में ले जाकर रख देते हैं और इस तरह से हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर हल इसका निकालेंगे। ठीक बच्चों, यहाँ पर मान रखकर किसी के भी मान रख दीजिए जो आपको सिंपल लगे बच्चों, या तो x वाला मान रख दीजिए या y वाला मान रख दीजिए, दोनों पर आंसर एक ही आता है। ठीक बच्चों, तो चलिए इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं हम लोग।
देख सकते हैं हमने बच्चों यहाँ पर सबसे पहले यक्स का मान रख दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो यक्स का मान था बच्चों यहाँ पर -1, यहाँ पर यक्स का स्थान पर रख दिया। वह यमोन संबंध m2 के अनुपात में पूछ रहा था, तो यमोन वैसे रह जाएगा। x2 आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 6 है, तो 6 रख दीजिए इंटू के रूप में यहाँ पर, प्लस m2, यहाँ पर m2 वैसे रह जाएगा। यहाँ पर x1 कितना है बच्चों, यहाँ पर -3 है, और बट्टा में यमोन प्लस m2 हो जाएगा, और बट्टा में हम लोग यहाँ पर 1 ले लेंगे बच्चों और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यह कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अब आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको लिखेंगे 6 यमोन, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों यह 6 यमोन, और यहाँ से हल करेंगे यह कितना हो जाएगा बच्चों, यह -3m2, और बराबर इसको हल करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा -m1 और माइनस यहाँ पर m2। ठीक है बच्चों, यमोन को एक साइड में लेकर आएंगे और m2 के एक साइड में, या यमोन की इधर लेकर आएंगे तो माइनस इधर आएगा, तो बच्चों तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए प्लस m1। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो प्लस आपका है इस साइड में आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों -3m2 है, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो +3m2 हो जाएगा, और पहले से m2 यहाँ पर माइनस में दिया है बच्चों। ठीक बच्चों, इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे यहाँ से, तो यहाँ पर 6 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, यह 7 यमोन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 7 यमोन। यहाँ से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2m2 हो जाएगा। अब यमोन संबंध m2 के अनुपात में कर रहा है बच्चों, तो आप समझ रहे हैं बच्चों, इसको हम लोग इधर लेकर आएंगे, यह हो जाएगा बच्चों यमोन बट्टा में m2। ठीक है बच्चों, यह यमोन बट्टा में m2, तो यहाँ पर जो भी मान रहता है यमोन के सामने इसको 2 वाला, इसको 2 लिख दीजिए बच्चों ऊपर, और यहाँ पर m2 के जो भी यहाँ पर रहता है वह नीचे आ जाता है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आपका अनुपात आ गया, 2 संबंध 7 के अनुपात में विभाजित करता है बच्चों। किस अनुपात में विभाजित करता है, 2 संबंध 7 के अनुपात में विभाजित करता है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर में आ रहे हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर कराया जा रहा है बच्चों, इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है, जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन आ गए बच्चों। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कर रहा है, एक द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए बच्चों। और आप देख सकते हैं बच्चों, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर के आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इन बातों का ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। आप जानते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, तो आप देख सकते हैं द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 4x + 3 = 0, यानी ये बराबर कितना है बच्चों, 2 दिया है, यहाँ पर b बराबर -4 दिया है, और c बराबर बच्चों 3 दिया है। अब आप जानते हैं बच्चों विविधकर बराबर डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है, यानी d बराबर होता है बच्चों, d बराबर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों d बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac। अब मान रखकर देख लेते हैं बच्चों, यदि 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होंगे, यदि ऋणात्मक आ जाएगा तो मूल काल्पनिक होंगे, यानी वास्तविक नहीं होंगे बच्चों। तो यहाँ से d बराबर निकाल दीजिए बच्चों, b का मान कितना है, -4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, -4, a के स्थान पर कितना बच्चों 2 है, और c के स्थान पर 3 है। यहाँ पर हल कर देंगे बच्चों, तो d बराबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो कितना जाएगा, यह हो जाएगा बच्चों 16 और -4, 2 के 8 तरीके 24 आ जाएगा बच्चों। यानी डी का जो मान है बच्चों आया, ये आपका ऋणात्मक आ गया। ठीक बच्चों, यानी जो डी है यह ग्रेटर देन है यहाँ पर 0 से। ठीक है बच्चों, यानी इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, -8। ठीक है बच्चों, और जो -8 आता है ये आपका ऋणात्मक है, यानी जो डी का मान है बच्चों 0 से बड़ा है, तो इसके मूल कैसे आएंगे बच्चों, मूल काल्पनिक आएंगे, यानी वास्तविक ही नहीं आएंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है बच्चों, काल्पनिक हो गए, इमेजिनरी हो जाएंगे बच्चों, इसलिए इसके मूलों को हम लोग नहीं निकाल सकते बच्चों। तो इस तरह से आपने सॉल्यूशन देखा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 4 नंबर का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर करा कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 350 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए।
याद रखिएगा बच्चों, दो क्रमागत ये धन पूर्णांक है और वो भी सम संख्या है बच्चों, और इनके वर्गों का योग 350 दिया है बच्चों। तो हम लोग चलिए इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक बच्चों, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखेंगे बच्चों, मानेंगे हम लोग, माना कि पहले धन सम संख्या बच्चों यक्ष, क्या मानेंगे बच्चों, माना कि पहली धन सम संख्या बराबर यक्ष है और दूसरी धन सम संख्या बच्चों क्या आ जाएगा, यक्ष प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 ऐसी जो संख्याएं होती है उसमें 2 और 4 सम संख्या है बच्चों। तो क्रमागत 2 है, यानी 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 आएगा, यानी क्रमागत यदि सम संख्याओं को निकलना है तो जो भी मानेंगे बच्चों उसमें 2 जोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपका सम संख्या आएगा। ठीक बच्चों, आप देख भी सकते हैं कि 2 में जब 2 जोड़ेंगे तभी 4 आएगा, 4 में जब 2 जोड़ेंगे तभी 6 आएगा, जो क्रमागत है और सम संख्या है, इसलिए दूसरी संख्या को यक्ष प्लस 2 मानना पड़ेगा। अब प्रश्न के अनुसार क्या करा बच्चों, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर प्रश्नानुसार। ठीक बच्चों, प्रश्नानुसार जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो पहली संख्या हो जाएगा बच्चों यक्ष और इसका वर्ग कर दीजिए, प्लस दूसरी संख्या हो जाएगी यक्ष प्लस 2 बच्चों और इसका भी वर्ग कर दीजिए, और इन दोनों के वर्गों का योगफल दिया बच्चों 340। क्या दिया बच्चों, 340 दिया है यहाँ पर, देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यक्ष स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते होंगे बच्चों, यहाँ पर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, यह हो जाएगा 4ab और प्लस हो जाएगा 4, 2 दूना के 4 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 340। इन दोनों को हल करेंगे बच्चों तो हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 4x, और इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर माइनस 340 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 4 बराबर 0। ठीक बच्चों, यहाँ से हल करेंगे तो 2x स्क्वायर यहाँ पर प्लस 4x और माइनस यहाँ पर 340 में से 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 336 बराबर 0। ठीक है बच्चों, 440 में से घटा देंगे तो 336 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों, इनमें से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों, बाहर जब 2 निकाल देंगे बच्चों तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यक्ष स्क्वायर प्लस 2 दूना के यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छके 12 और 2 आठे 16, यानी 168। अब इसी का आपको फैक्टर करके बच्चों यहाँ पर निकालना है, तो 168 का हम लोग गुणनखंड करके निकालेंगे बच्चों तो 12 और 14 आ जाएगा, 12 और 14, तो 14 और 12 का गुणा करेंगे बच्चों तो 168 हो जाएगा, और 14 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 14 में से 12 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 14 में से 12 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, और 14 और 12 का गुणा करेंगे तो 168 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर यक्ष है तो यक्ष लिख दीजिए 168 बराबर 0। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर यक्ष स्क्वायर प्लस हो जाएगा बच्चों 14 यक्ष माइनस 12 यक्ष और माइनस 168 बराबर 0। ठीक है बच्चों, इसमें से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, कॉमन, इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों में से यहाँ पर यक्ष निकालेंगे तो 1 यक्ष बच जाएगा, और प्लस कितना बच जाएगा बच्चों, 14 बच जाएगा। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यदि माइनस यहाँ से हम लोग 12 निकाल देते हैं तो यही ब्रैकेट वाला बचेगा बच्चों, यक्ष बचेगा, और माइनस निकाल देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 बराबर 0। जो ब्रैकेट के अंदर हो इसको एक बार लिख देंगे और जो बाहर हो इसको बच्चों एक बार लिख देंगे, इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे यक्ष माइनस 12 एक ब्रैकेट में और यक्ष प्लस 14 बच्चों एक ब्रैकेट में, और चूंकि 0 के बराबर है यहाँ से हल करेंगे तो यक्ष बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा बच्चों 12, यहाँ से कितना आ जाएगा, जो माइनस इधर आएगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा, और वैसे इसको भी हल कर सकते हैं कि यक्ष प्लस 14 बराबर 0, तो 14 इधर लेकर आएंगे तो यक्ष बराबर माइनस 14, यानी वो दोनों कौन सी संख्या है जो बच्चों क्रमागत में, तो यहाँ पर धन की बात कर रहा था बच्चों, तो जब यक्ष बराबर 12 है पहली संख्या तो दूसरी संख्या में 2 जोड़ देंगे तो 12 और 2 14 हो जाएगा, यानी पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या बच्चों 14, और यही आपका जो संख्या पूछ रहा है बच्चों सम संख्या है, जिनका हम लोग वर्गों का योग करेंगे तो 340 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं, और क्रमागत भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने देखा पहली संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पर 12, और दूसरी संख्या बच्चों जो दूसरी संख्या यक्ष प्लस है आपका 2, तो यक्ष बराबर 12 है तो यक्ष प्लस दूसरी कितने हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर यक्ष प्लस तो यहाँ पर 2 करेंगे तो 14 हो जाएगी, तो इस तरह से आपका यह संख्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों।
ठीक है। जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद। ठीक है बच्चों, लिंक आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। ठीक बच्चों, यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप अध्ययन कर रहे थे 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर तो हो जाएगा बच्चों आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।